त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आंसर भी आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। 11वीं के लिए फिजिक्स के लिए हम सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। न्यूटन आपका सही आंसर रहेगा, बी नंबर का ऑप्शन। याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे त्वरण प्रदर्शित करता है स्थिति समय का ग्राफ का ढाल, त्वरण आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉकेट नोदन आधारित तो किस सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है रॉकेट नोदन। आपका आंसर रहेगा सी नंबर का ऑप्शन, संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रत्यस्त संघट्ट में संरक्षित रहता है तो क्या रहता है, गतिज ऊर्जा, दोनों, संवेग या कोई नहीं, है ना। तो ये नीचे ऊपर, लेकिन देख सकते हैं अप्रत्यास्थ संघट में क्या आपका जो है संरक्षित रहता है, तो अप्रत्यास्थ संघट में है जो संवेग, संवेग संरक्षित रहता है। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो वो दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो किसी गतिशील पिंड के लिए विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है, विस्थापन आंसर रहेगा आपका। इसके बाद देख सकते हैं, कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य करने की दर को यहाँ पे शक्ति कहते हैं, आंसर रहेगा शक्ति। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति, याद रखेंगे। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं, वेग प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है। वेग प्रवणता का एसआई मात्रक होता है सेकंड की पावर -1, ये आपका आंसर रहेगा, सेकंड की पावर -1। इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को खालिस्तान दिशा में फेंकना चाहिए, तो पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए, आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के खालिस्तान नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, आंसर रहेगा आपका थर्ड वाले का। अगला क्वेश्चन है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा क्या, बल बराबर द्रव्यमान गुणा फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका त्वरण, क्या, त्वरण आपका आंसर रहेगा यहाँ पे फोर्थ वाले में, यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, तो असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, पथ असंरक्षी, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान पर निर्भर किस पर निर्भर करता है, तो वो उस वस्तु के पथ यानी कि रास्ते पर निर्भर करता है, पथ आंसर लग देंगे, पथ, सीधी बात है, पथ, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक आंसर रहेगा, ऋणात्मक, एक कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो कोणीय वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका यहाँ पे, इसका आंसर आप जरूर से देख लेंगे और याद भी कर लेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम सभी सही जोड़ियाँ हम आपको बता देते हैं, ये रही आपकी सही जोड़ियाँ, मैं आपको यहाँ पर मिला देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रकाश की विमा, तो प्रकाश की विमा क्या होती है, तो इसकी जोड़ी आपकी इससे मिल जाएगी, बी से मिला दो या सी से, एक ही बात है ना। तो आवृत्ति की विमा क्या होती है, आवृत्ति की विमा का जो एसआई मात्रक वो विमेय सूत्र होता है m0l0 t-1। ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होता है, तो ऊर्जा का जो विमेय सूत्र होता है m0l2 t-2। अगला है अपेक्षित घनत्व, तो इसका इससे मिल जाएगी बी नंबर के ऑप्शन से, 1 AMU बराबर होता है तो 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगला आंसर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गति का द्वितीय नियम, तो नीचे दिया गया है आपको F=ma। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश वर्ष के लिए ये जा रहा है आपका, ये रहेगा आंसर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका, ये इससे जोड़ी मिल जाएगी। तो ये रहे आपके सभी आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं आपके मैंने बता दिए हैं, कंप्लीट रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, मूल राशियाँ किसे कहते हैं, तो मूल राशियों का आंसर रहेगा वह राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहती हैं, यानी एक दूसरे को से कोई मतलब नहीं है, वह मूल राशियाँ कहलाती हैं, आंसर रहेगा मूल राशियों का। VT, यहाँ पे एल एक नहीं है, ये टी है ना, V और T यानी कि वेग और समय ग्राफ, वेग और समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। यदि किसी सदस्य A की दिशा में एकांक सदस्य लिखिए, एक किसी A की दिशा में एकांक सदस्य लिखिए, ये आंसर कंप्लीट कर लेंगे इसका। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के सूत्र के रूप में लिखिए, जो आंसर मुझे यहाँ पर कंफर्म है मेरे पास है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, F=m×2, ये रहेगा आपका इसका आंसर, ये वाला है जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करे, तो ये तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको कि 10 सेकंड में अगर कोई अगर एक मशीन है 10 सेकंड में 100 जूल कार्य कर रही है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है यानी कि P बराबर होता है हमारा कार्य बटे समय, है ना, होता है ना कार्य बटे समय, तो कार्य कितना है हमारा W बटे
टी हो गया है ना। तो कार्य कितना कर रही है मशीन, कितने समय में कर रही है, 10 सेकंड में कर रही है ना, और कार्य कितना कर रही है, 100 जूल कर रही है। तो इसका इससे भाग दे देंगे, कट जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिखिए कि शक्ति 10 होगी, 10 वाट यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका इसका। इस प्रकार करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही करेंगे, 10 पार्ट। अगला क्वेश्चन है कार्य का ऐसे मात्रक लिखिए। तो कार्य का तो आपको पता ही है कि जूल होता है, अर्घ भी हो सकता है, वो ऊर्जा का माना जाता है। जूल आप आंसर याद रखेंगे, कार्य का ऐसा मात्रक। अगला देखेंगे आप संवेग का ऐसा ही मात्रक तथा विमीय सूत्र। तो इसका आंसर जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो मैंने पिछली वीडियोस में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दी थी, वहाँ पर वैसे भी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार। संवेग संरक्षण का नियम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन खो गया, कहाँ गया। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, बल का ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। विमीय सूत्र याद कर लेंगे, L/T-2। एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट। अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, विकिरण त्वरण किसे कहते हैं, घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण को बढ़ाने के उपाय लिखिए। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, व्यक्ति गति किसे कहते हैं, प्रत्यासंगत और प्रत्यासंगत को समझाइए। कार्य ऊर्जा प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कंप्लीट कर लेंगे। ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग की परिभाषा लिखिए। ये आपको पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको इस समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है। समीकरण दिया गया v² = u² + 2s। ये आपको अगला समीकरण दिया गया, इसको शुद्धता की जांच करनी है। अथवा में जहाँ पे आपको बताया भी गया कि सरल लोलक जो है वो टी है, जो सरल लोलक का आवर्तकाल है, एल जो है प्रवाहकारी लंबाई है, और जी है स्मॉल जी वो गुरुत्वीय त्वरण है। आगे देखेंगे क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ पीछे की ओर कर लेते हैं, क्यों, कारण बताना है, पूरा लिख देंगे। देख सकते हैं वैसे भी आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मज़ा आ रहा है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। संरक्षी बल और संरक्षी बल में अंतर लिखिए। देख सकते हैं इसी प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 5 अंक ये रहेगा। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो ये कंप्लीट कर लेंगे जरूर से। सभी क्वेश्चन हो गए आपके, इन्हें अच्छे से कंप्लीट कीजिए। काफ़ी सारे आंसर मैंने बता दिए, और जो क्वेश्चन नहीं बताए हैं आंसर जिनके, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और जल्दी ही अगला वीडियो आएगा, उसमें भी देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।